हाँ जी, तो इस एग्जांपल में अपने को क्या गिवन है, दो ब्लॉक्स हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड इज स्मूथ, ठीक है, जब तक अपन फ्रिक्शन नहीं पड़ लेते ग्राउंड अपन स्मूथ मान के चलते हैं, ठीक है। उस पर एक फोर्स लग रही है दोनों ब्लॉक्स पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक फोर्स लगी टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। और प्रीवियसली अपन एग्जांपल में देखा था कि भाई इक्विलिब्रियम जो होता है वो कई बार क्या मिलता है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो जाता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बैलेंस्ड नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये केस वही वाला है, अपने को पता भी क्योंकि ये फोर्स लगी हॉरिजॉन्टल, तो क्या होने वाला है, ये ब्लॉक्स दोनों हॉरिजॉन्टल तरीके से इधर को एक्सेलरेट करेंगे। वर्टिकल में इनका मोशन होने वाला है नहीं, क्योंकि वर्टिकल में कोई फालतू फोर्स तो लग नहीं रही। mg लगा नीचे को, और वो जो नीचे को mg लगा वो तो ग्राउंड ने बैलेंस कर दिया होगा नॉर्मल रिएक्शन देके। तो आगे से अपन ट्राई करेंगे, जब मेरे को पता है कि भाई मोशन इज ओनली गोइंग टू अकर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस अपन शो नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो कि वो बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर अपने एक बार चाहते भी हैं तो अपन उसको देख लेते हैं तो कैसे बनता है। तो जो m ब्लॉक है, m ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लगती, एक तो इसका खुद का लगता है mg, एक ऊपर लगता है नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, एक इधर से इस पर फोर्स लगती f, और एक इधर से कॉन्टैक्ट फोर्स लगता n डैश। ये n डैश क्या है, जो कैपिटल M पर स्मॉल m ने कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, तो यहां पर दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट था, तो स्मॉल m ने कैपिटल M को पुश करा तो इधर को फोर्स आएगी। तो ये चार फोर्सेस हैं जो लग रही हैं किस पे, कैपिटल M पे। अब स्मॉल m का मैं डायग्राम बनाता हूं, तो स्मॉल m के लिए मेरे पास क्या आएगा, नीचे को स्मॉल mg, ऊपर को समथिंग n डबल डैश, और इस तरफ को क्या लगेगा, एक n डैश। तो ये भी n डैश है, ये भी n डैश है। व्हाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो स्मॉल m ने m को पुश करा, तो m ने स्मॉल m को पुश करा विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई बट वैल्यू इक्वल रहेगी। नाउ जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये है कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है, ये जो mg है वो इसके साथ कैंसल्ड है, और ये जो mg है वो इसके साथ कैंसल्ड है, तो इनके बारे में सोचने की आवश्यकता अपने को है नहीं। क्लियर। तो अपन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वी विल ओनली कंसीडर द फोर्सेस एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब क्या करें, ठीक है, ढूंढना अपने को क्या है, एक्सेलरेशन। तो पहले मैं क्या करता हूं, जब मेरे को पता है कि भाई ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं टुवर्ड्स द राइट सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, सेम एक्सेलरेशन से क्यों जाएंगे, क्यों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ब्लॉक आगे भाग जाए, आगे भागने की उसके पास कोई वजह ही नहीं है। क्यों, अब ये ब्लॉक पहले चलेगा, वो इसको पुश करेगा, तो वो तो भाई साथ साथ चलेंगे। या तो क्या होता कि इस ब्लॉक को मैंने इधर खींचा होता, फिर तो क्या होगा, मैं इस ब्लॉक को इधर खींचूंगा तो ये निकल जाएगा और ये वहां पड़ा रह जाएगा, तो फिर तो इनके मोशन में कोई रिलेशन है नहीं। लेकिन बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, एक ब्लॉक पड़ा है, उसके पीछे एक ब्लॉक पड़ा है, मैं पीछे वाले ब्लॉक को पुश करूंगा तो भाई आगे वाला ब्लॉक उसके साथ साथ ही चलेगा ना। दैट मीन्स दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, इसको अपन एक बार रख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो कैपिटल M की एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में a आनी चाहिए, और स्मॉल m की भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a आनी चाहिए। अब इनकी जब मैं इक्वेशंस बनाता, इधर लगा f, इधर लगा n डैश, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द राइट, तो f बड़ा होना चाहिए, तो f माइनस n डैश इज इक्वल टू ma। सिमिलरली मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं, तो इस पर तो मेरे को हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स नजर आ रही है, वो कौन है, n डैश, तो मैं लिखूंगा दिस n डैश इज इक्वल टू स्मॉल ma। नाउ एडजस्टिंग दीज टू, दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आता f इज इक्वल टू ma प्लस ma, विच मीन्स f इज इक्वल टू m प्लस m इंटू a, विच गिव्स मी a इज इक्वल टू f ओवर m प्लस m। एक्सेलरेशन आ गई, वही मेरे को पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज n डैश, वो चाहे मैं यहां से निकालूं चाहे मैं यहां से निकालूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को रख देता हूं यहां पे, तो जो मेरे पास निकल के आता है वो क्या आता है कि दिस n डैश मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल m इनटू a, एंड व्हाट इज a, f ओवर m प्लस m, तो दिस बिकम्स द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, दैट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज व्हाट, स्मॉल m इनटू f ओवर m प्लस m। क्लियर। तो ये अपन ने कैसे सॉल्व करा, ये अपन ने सॉल्व करा, इंडिविजुअल डायग्राम बनाया कैपिटल M का, इंडिविजुअल डायग्राम बनाया स्मॉल m का, और उस पे फोर्सेस शो करी, उस पे फोर्सेस शो करी, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, m उसका यूज होगा जिस बॉडी का मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो यहां कैपिटल M था तो कैपिटल M, स्मॉल m है तो स्मॉल m। क्लियर। नाउ अब एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए अपन एक चीज और यहां पे कर सकते थे, जो कि हम आगे से किया करेंगे। वो क्या होगा कि जब भाई मेरे को ये सिस्टम गिवन था, दिस इज m, दिस इज स्मॉल m, they are placed on ground and a force is acting like this। तो प्रीवियस
टॉपिक में अपने देखा है कि अपने एक सिस्टम चूज कर लिया करते हैं। तो अगर मैं ऐसा ये एक सिस्टम चूज कर लूँ, सिस्टम में क्या बना दूं, दोनों का एक साथ। अगर मैं दोनों का एक साथ सिस्टम बनाता हूं तो ये सिस्टम मेरे को क्या कहता कि भाई देखो हम दोनों मासेस हैं m प्लस m। अगेन आई रिपीट, वर्टिकल फोर्सेस हम नहीं बना रहे, दे आर बैलेंस्ड, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगा, अब इंडिविजुअली F लगा, n डैश लगा, n डैश लगा, बट अगर मैं कलेक्टिवली इनको सोचता हूं तो ये n डैश तो इंटरनल हो गया, वो तो परिवार का अंदरूनी मसला हो गया कि भाई तूने मेरे पे लगाया, मैंने तेरे पे लगाया, तो कोई बात नहीं, छोड़ उसको। बाहर से जो फोर्स लगा सिर्फ उसको देखो, तो बाहर से जो फोर्स लगा वो सिर्फ F था। अब इस F की वजह से क्या हुआ, इस तरफ को एक एक्सेलरेशन आया इस सिस्टम के पास, उसको मैं लिखता हूं कि F नेट इज इक्वल टू ma, और जो m होता है वो मास ऑफ द सिस्टम होता है, तो यहां से मेरे को a मिलता F ओवर m प्लस m, एग्जैक्टली सेम जो आपको पहले मिला था। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आई कैन कंसिडर द होल सिस्टम टू बी 1, बट अब ऐसा सिस्टम चूज करने से मैं ये अंदर वाली फोर्स तो नहीं जज कर पाऊंगा, क्यों, वो तो कैंसिल हो चुकी है। और फिर अगर मेरे को दोबारा ढूंढना होता इसमें नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, तो फिर अपने को क्या करना पड़ता, इन दोनों में से एक डायग्राम तो चूज करना ही पड़ता, बनाना ही पड़ता। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, इसका कंक्लूजन हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन पता करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान सकता हूं, ठीक। बट जब मेरे को अंदर वाली फोर्स कोई निकालनी होती है जो सिस्टम के अंदर लग रही है एक दूसरे पर, वो अगर मुझे पता करनी है तो फिर मैं इस तरीके से उसको नहीं ढूंढ सकता। उसके लिए मेरी मजबूरी हो जाती है कि या तो इसका डायग्राम बने अलग से तो वहां एन डैश दिखेगा, या इसका डायग्राम बने अलग से तो वहां एन डैश दिखेगा। मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यार एन डैश तो कट जाएगा ना, उसमें थोड़ी ना मेरे को वो नजर आएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, उसमें अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 ब्लॉक्स की जगह 3 ब्लॉक्स कर देते हैं और ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने की। और करेंगे हम क्या, पहले सारे सिस्टम को इकट्ठा कंसीडर करेंगे, ए निकालेंगे, और फिर इंडिविजुअल डायग्राम उस बॉडी का उठाएंगे जिस बॉडी का फोर्स मेरे को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में फोर्स लग रही है और 3 ब्लॉक्स हैं, ऐसे ही कंटिन्यूएशन में पड़े हुए हैं। फोर्स की वैल्यू गिवन है, मासेस की वैल्यू गिवन, और पूछा क्या गया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड व्हाट इज द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन m1 एंड m2, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है वो निकालो, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स है वो निकालो। तो क्या करेंगे अपन इसमें, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालने के लिए मैं इस सारे सिस्टम को एक जैसा मान सकता हूं कि भाई दिस इज कलेक्टिव वन सिस्टम, दिस इज वन फैमिली व्हिच इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सटर्नल फोर्स F। तो जो अंदर वाली फोर्सेस हैं वो तूने मेरे पे लगा दिया, मैंने तेरे पे लगा दिया, लेट्स नॉट कंसीडर दैट, ओनली थिंक अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे ऊपर लगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन तीनों ब्लॉक्स की फैमिली पर बाहर से फोर्स क्या लगा, F। तो जो इक्वेशन बनेगी F नेट इज इक्वल टू ma, तो वो क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम is equal to ma, m into a। तो F net क्या है 20, and what is the total mass 10 into a, तो what is a is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, अब मेरे को पता करना है कि भाई व्हाट इज द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन m1 एंड m2। तो m1 और m2 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब मेरे को यहां का फोर्स निकालना है तो या तो मैं m1 का इंडिविजुअल डायग्राम बनाऊं तो यहां का पुश मेरे को नजर आएगा, या मैं सिर्फ m2 का डायग्राम बनाऊं तो यहां का पुश मेरे को नजर आएगा। अगर मैं गलती से m1 m2 को इकट्ठा चूज कर लूंगा तो यहां वाला फोर्स मेरे को नजर नहीं आता, क्यों, इंटरनल हो जाता है वो। तो आई विल हैव टू चूज अ सिस्टम इन विच m1 एंड m2 डू नॉट कम कलेक्टिवली एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, अलग अलग आने चाहिए वो। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो मैं चूज कर सकता हूं, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से वी सॉल्व फर्स्ट पार्ट की फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। तो मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, एक चीज तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं m1 वाले ब्लॉक का इंडिविजुअल डायग्राम बनाऊं। मैं m1 से पूछूं बता भाई तेरे पे क्या क्या फोर्सेस लगी, तो m1 क्या बोलेगा, जरा ध्यान से सुनना। m1 बोलेगा एक तो मेरे पर फोर्स लगा ये वाला F, और भी कुछ लगा। तो m1 ऐसे था, m1 ने देखा यार इधर एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक मेरे को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, बिकॉज नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स। तो m2 ने उसको पुश करा, तो m2 ने इसको पुश करा, तो ये फोर्स कैसे नजर आएगी, ऐसे। तो दिस इज द नॉर्मल बिटवीन 1 एंड 2, क्लियर। अब इस ब्लॉक के हालात क्या है, क्या ये बैलेंस्ड है या ये एक्सेलरेटेड है,
जी हाँ, ये एक्सेलरेटेड है, वो तो अपन पहले निकाल ही चुके हैं कि भाई जब तुम तीनों पर ऐसे धक्का लगता, तुम तीनों इकट्ठे चलते इस तरफ कुछ एक्सेलरेशन के साथ, वही एक्सेलरेशन इसकी होती, वही इसकी होती, वही इसकी होती, तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, सबकी एक्सेलरेशन सेम। दैट मींस जो मैंने पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन ढूंढा है वही एक्सेलरेशन तो इस ब्लॉक का होता, ये भी तो वैसे ही चल रहा है सिस्टम के अंदर। तो मेरे को पता है कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ को ए है। अब इस पर मैं लगाता हूं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन इधर तो नेट फोर्स भी इधर, तो कौन जीतना चाहिए? एफ जीतना चाहिए। तो एफ जीत गया, नॉर्मल हार गया और वो बन गया एम ए। एम किसका? जिसका डायग्राम है। तो एफ की वैल्यू क्या? 20 माइनस नॉर्मल डायरेक्शन जो मुझे ढूंढना था इज इक्वल टू मास m1 इज 5 इंटू एक्सेलरेशन इज 2, तो यहां से मेरे को मिलेगा n12 इज व्हाट? 10 न्यूटन। अब मैं और क्या कर सकता था? मेरे पास क्या कोई और ऑप्शन भी है? जी हाँ, मेरे पास ऑप्शन है। मैं क्या करता, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से मैं क्या करता, मैं इन दोनों का सिस्टम चूज कर लेता। सेम चीज को सॉल्व करने का मैं और तरीका बताता हूं ना। तो देखो इधर, तो मैंने क्या करा, मैंने M2 और M3 को कलेक्टिवली एक सिस्टम ले लिया। क्या निकालने के लिए? M1 और M2 के बीच की फोर्स निकालने के लिए। तो मैंने पहले क्या बताया, लास्ट टाइम ध्यान से सुनना, अगर मुझे यहां की फोर्स निकालनी है तो मैं इन दोनों को इकट्ठा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अंदर आ जाएगा, यहां की फोर्स गायब हो जाएगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक, तो मेरे पास ऑप्शन क्या थी, या तो मैं M1 का डायग्राम बनाऊं, या सिर्फ M2 का डायग्राम बनाऊं, या फिर M2 और M3 को मैं एक साथ भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां वाली फोर्स तो मेरे से पूछी नहीं गई अभी के लिए, तो जो मुझसे पूछा नहीं गया मैं क्यों उस चक्कर में पढ़ूं? क्यों? अगर मैं सिर्फ M2 का डायग्राम बनाऊंगा तो सिर्फ M2 के डायग्राम में यहां वाला पुश भी दिखाना पड़ेगा, यहां वाला पुश भी दिखाना पड़ेगा। तो यार यहां वाला पुश मैं क्यों दिखाऊं जब मेरे को पूछा नहीं गया? तो मैंने क्या करा, M2 और M3 को बोला कि देख भाई ऐसी बात है, इसको सॉल्व करना है तो तू मेरे साथ दुश्मनी मत कर, अपन क्या करते हैं, अपन एक सिस्टम बन जाते हैं। तो अपन दोनों एक टीम बन गए, हमारा डायग्राम ये बन गया। अब इस सिस्टम पर फोर्स क्या लगा? अब M3 पर तो इधर से कोई फोर्स लगा नहीं, और अंदर वाली फोर्स मेरे को दिखानी नहीं, दोनों के बीच वाली। तो दिखाना क्या था, जो M2 को महसूस हुआ। तो M2 को क्या महसूस हुआ? इधर से एक नॉर्मल फोर्स, तो इधर से एक नॉर्मल लगा, नॉर्मल ऑन टू बाय 1। और ये दोनों ब्लॉक्स कर क्या रहे हैं, एक्सेलरेट। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और वो एक्सेलरेशन तो मैं निकाल चुका हूं, 2 है। तो मेरे पास इक्वेशन बनता कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास ऑफ द सिस्टम इज दिस इनटू ए, तो N21 इज व्हाट? 2 और 3 का मास कितना हो जाएगा? 5। 5 इंटू 2, अगेन द आंसर विल बी व्हाट? 10 न्यूटन। तो द नॉर्मल ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू द नॉर्मल ऑन 1 बाय 2। वो तो अपने को पता ही था, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क था। तो ये नोटेशन इसलिए कि पता चले भी कौन किस पे लगा रहा था। तो N12 इज N21 विच इज 10 न्यूटन विच इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया है? 10 न्यूटन्स। अब आगे चले, तो अपने को पता करना है M2 और M3 के बीच में क्या फोर्स है। M2 और M3 के बीच में क्या फोर्स है? अब कहाँ का फोर्स निकालना है? यहाँ का फोर्स निकालना है। अब समझदार हो, अब मैं इन दोनों का सिस्टम तो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? इन दोनों का सिस्टम लूंगा तो उन दोनों के अंदर वाली फोर्स थोड़ी ना फिर नजर आएगी, वो तो कट चुकी होगी। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहां सिस्टम लिया तो इनके बीच की फोर्स मैंने क्यों नहीं दिखाई? तूने मेरे पे लगाई, मैंने तेरे पे लगाई, कट गई, कैंसिल हो गई। तो अब मैं क्या करूं? अगर मेरे को M2 और M3 का फोर्स निकालना है तो इन दोनों को मैं इकट्ठे सिस्टम में नहीं ले सकता। या तो मैं सिर्फ M3 को ले लूं, या मैं सिर्फ M2 को ले लूं अलग अलग, या ये भी हो सकता है कि मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं। उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? मेरा मुद्दा है कि ये दोनों अलग होने चाहिए, बाकी और किसकी टीम बन रही है अपने को कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या करा, फिलहाल मैंने M3 का डायग्राम बनाया। तो दिस इज M3। M3 पे फोर्स बताओ क्या लग रही है? उधर M2 बैठा है, तो ये M3, तो M3 ने कहा यार ये M2 है और ये मेरे को पुश कर रहा है, तो इसने मेरे को पुश करा, तो इधर को मेरे ऊपर एक फोर्स लगा विच इज नॉर्मल ऑन 3/2। और मैंने क्या करा, मैंने एक्सेलरेट करा। वो सारी कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? नेट फोर्स जो लग रही है दैट इज इक्वल टू ma। तो जो फोर्स मुझे निकालनी है वो M3 कितना है? 2 इंटू 2, तो ये मेरे पास आ गया 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन इज द आंसर फॉर दिस पार्ट।
जस्ट एक बार मैं तुम्हें एक्सपीरियंस देने के लिए एक और सिस्टम चूज करता हूं और ये फोर्स निकालता हूं। क्या होता अगर मैंने इन दोनों को कलेक्टिवली एक सिस्टम माना होता? किसको? M1 को और M2 को। यहां पर एक फोर्स लगता F। अब इन दोनों के सिस्टम पर इधर से F दिखाना पड़ेगा, क्यों? M1 सिस्टम के अंदर आ गया और M1 पर तो लगा रहा है फोर्स F। और यहां पर एक फोर्स लगता क्या? N/2/3। 2 को पुश करा होता 3 ने रिवर्स, और ये दोनों क्या करते? इधर को एक्सेलरेट। तो इक्वेशन क्या बनती? F - N23 इज M1 प्लस M2 इंटू ए। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने F नेट और ये लिखा है मैंने MA। अब इस सिस्टम पर दो फोर्सेस लगी, एक इधर से F, एक इधर से नॉर्मल, बट नेट इधर आना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन उधर है। तो F जीत गया, ये हार गया, तो F में से वो माइनस कर दिया, इक्वल टू में लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करते हैं। तो ये बना 20 माइनस N23 इज M12 का मास 8 इंटू 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो N23 कितना आएगा? 4 न्यूटन। तो फिर से M32 इज इक्वल टू N23 विच इज 4 न्यूटन। वैल्यू सेम बट नाम अलग, क्योंकि लगी वो अलग अलग ब्लॉक्स पर, बट वैल्यू सेम, एक्शन रिएक्शन। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ कलेक्टिव ब्लॉक्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 ब्लॉक्स हैं और वो कनेक्टेड हैं 2 स्ट्रिंग्स की हेल्प से। तो ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स हो गए। उनके आपस में बीच में एक स्ट्रिंग है जो उनको कनेक्ट कर रही है और एक उन पर फोर्स लग रहा है बाहर से जो उनको पुल कर रहा है। पूछा क्या गया? पूछा ये गया कि भाई तीनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर से कॉमन सेंस कह रही है, जब ये ब्लॉक चलेगा, ये रस्सी से बंधे हुए हैं, तो चलेंगे तो सारे एक साथ चलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता अलग अलग चलें। तो सबकी एक्सेलरेशन इधर को सेम आएगी। तो अपन ने क्या करा? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन ने ये सिस्टम चूज करा। अगर मैं ये सारा सिस्टम चूज करता हूं, उसका फायदा क्या है मेरे को? ये स्ट्रिंग भी सिस्टम के अंदर आ गई, इसकी टेंशन दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? इस ब्लॉक को इधर पुल करा, इस ब्लॉक को उधर पुल करा, इधर इधर कैंसिल हो गया। इस स्ट्रिंग ने इसको इधर पुल करा, इसको इधर पुल करा, फिर से कैंसिल हो गया। तो जो स्ट्रिंग अंदर आ चुकी है, या जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ब्लॉक्स वाला, जो सरफेस का कांटेक्ट सिस्टम के अंदर आ चुका है, उसकी फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें अपने को फायदा क्या हुआ? इसमें फायदा ये हुआ कि अब इस सारे सिस्टम पर इन स्ट्रिंग्स की फोर्स लेने की जरूरत है नहीं। तो एक ही फोर्स इस सिस्टम को महसूस हुआ, वो ये फोर्स था F। अब ये तो बाहर से आ रहा है, तो ये बाहर से आ रहा है, तो मैं लिखूंगा कि फोर्स जो नेट है, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, और मास यहां कितना है? तीनों का कलेक्टिव मास है इनटू द एक्सेलरेशन। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा नेट फोर्स 20 ओवर टोटल मास कितना है? 10। तो द आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया? सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग 1? स्ट्रिंग 1। अब इस स्ट्रिंग की मेरे को टेंशन निकालनी है, तो मैं गलती से भी ऐसा सिस्टम चूज नहीं कर सकता जिस सिस्टम के अंदर ये स्ट्रिंग के दोनों किनारे आ जाएं। क्यों? अगर मैं सारी स्ट्रिंग सिस्टम के अंदर कर दूंगा तो यार उसका टेंशन तो फिर मेरे को नजर ही नहीं आएगा। जैसे मैंने यहां दोनों स्ट्रिंग सिस्टम के अंदर कर दी तो इनका टेंशन फिर मैंने थोड़ी लिखा। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं स्ट्रिंग 1, तो मैं सिस्टम कैसा चूज कर सकता हूं? मैं ये चूज कर सकता हूं, सिर्फ M1 का। तो मैं इंडिविजुअली कल M1 का डायग्राम बनाऊंगा। तो जब M1 होगा तो M1 क्या बोलेगा? M1 बोलेगा देखो यार तुम मेरा डायग्राम बना रहे हो और मैं जो मास हूं M1, तो लेट्स से आई ड्रॉ हियर सेपरेटली। तो ये जो M1 कहता देखो मैं मास हूं, ब्लॉक हूं, इधर एक स्ट्रिंग लगी हुई थी, स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड थी, स्ट्रिंग ने मेरे को पुल करा। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो इधर को टेंशन है, उसको पुल करा और इसका नाम मैं देता हूं T1। और कोई फोर्सेस पर लगा नहीं। क्यों? वर्टिकल वाली तो अपन लिख ही नहीं रहे, वर्टिकल वाली तो बैलेंस्ड है mg के साथ ग्राउंड वाला नॉर्मल, उसकी बात छोड़ो। ठीक। और मुझे पता है ये सारा सिस्टम किधर एक्सेलरेट कर रहा है? इस तरफ। तो इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी? जितनी सिस्टम की। इसकी भी कितनी? जितनी सिस्टम की। इसकी भी कितनी? सेम। और ये 3a नहीं हो जाता। तीनों बंदे अगर 10 की स्पीड से चल रहे हैं, दैट मीन्स वो इंडिविजुअली भी 10 है, 30 नहीं हो जाती। तो अगर ये तीनों ब्लॉक्स इधर 2 की एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, उसका मतलब मैं भी 2 से जा रहा हूं, तू भी 2 से जा रहा है, तू भी 2 से जा रहा है, सेम से जा रहे हैं अपन। इट्स नॉट 3 टाइम्स और डिवाइडेड बाय 3। ओके। तो इस मास ने बोला कि ठीक है भाई, इधर मेरे पे फोर्स लगा, ये मेरा एक्सेलरेशन है। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो क्या करते हैं, तेरे पे नेट फोर्स जो है वो MA के बराबर कर देते हैं। और तेरे पे नेट फोर्स सिर्फ एक ही लगा, T1। तो जो तेरा T1 होगा वो हो जाएगा M1A। तो दैट मीन्स T1 इज व्हाट? 3 into 2, दैट इज 6 न्यूटन्स। सिर्फ M1 का डायग्राम बनाया गया और उसके डायग्राम में मेरे को ये वाला टेंशन नजर आया स्ट्रिंग का, और वही टेंशन था जो उसको बेसिकली खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूंगा तो ये ब्लॉक तो साथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? उस स्ट्रिंग से ही मेरे को ये फोर्स मिल रही थी, इकलौती तो फोर्स है जो मेरे पे लग रही है। तुम उस स्ट्रिंग को काट देते, टेंशन गायब हो जाता, मैं एक्सेलरेट नहीं करता, तुम दोनों निकल जाते, मैं यहां रुक जाता। तो बेसिकली दैट स्ट्रिंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक M1। ठीक है, अब क्या करें? अब पता करना है व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग 2। अब स्ट्रिंग 2 की टेंशन निकालनी है, यहां की टेंशन निकालनी है। तो अब इस स्ट्रिंग को तो मैं सिस्टम के अंदर नहीं रख सकता, गलत हो जाएगा वो तो क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई सॉल्व उसको करना है तो तू तो सिस्टम के अंदर आ ही सकता है ना, तेरे को कौन सा सॉल्व करना है? तो जिसको सॉल्व नहीं करना होता इंक्लूड इट इन द सिस्टम, और जिसको सॉल्व करना है कीप इट ऑन द बाउंड्री, आउटसाइड द बाउंड्री। तो अब क्या हुआ? अब इस सिस्टम ने महसूस करा कि यार देखो बात ऐसी है, हम दो ब्लॉक्स हैं, हम दोनों ब्लॉक्स का जो मास बन रहा है कलेक्टिवली वो बन रहा है M1 प्लस M2। एक स्ट्रिंग हमारे अंदर है, इसका कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ये बाहर देखो। M2 ने कहा मेरे इधर एक स्ट्रिंग लगी है, यहां कनेक्टेड है, मेरे को पुल करे जा रही है, पुल करे जा रही है किस वैल्यू से? टेंशन 2 से। ठीक, क्या लिखें? अब एक्सेलरेशन तो मुझे पता ही है, इन दोनों का इधर है, कितना है? A है, तो लिख दिया गया कि जो नेट फोर्स लगा दैट वाज इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इनटू द एक्सेलरेशन A। तो टेंशन ऑफ 2 निकल कितना आ जाएगा? M1 प्लस M2 विल बी 5। तो 5 into 2 दिस विल बिकम 10 न्यूटन, दिस विल बिकम 10 न्यूटन। तो एक बार अपन ने इसको अकेला लिया, एक बार इसको अपन ने कलेक्टिवली ले लिया। तो अब अपने को टेंशन पता चल चुकी है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है 6 और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है 10। एक बार जस्ट ऐसे ही मजे लेने के लिए अपने एक छोटा सा चेक लगाते हैं। वो चेक क्या है? अब मुझे वैसे तो पता है कि ये जो M2 ब्लॉक है ये इधर कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? 2 से, सारे ही 2 से जा रहे हैं। फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं इंडिविजुअली M2 का डायग्राम बनाता हूं और पता करता हूं क्या M2 की एक्सेलरेशन 2 निकल के आती। लेट्स चेक। तो मैं सिर्फ M2 का डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो M2 वाले ब्लॉक ने क्या कहा जी, मेरा जब डायग्राम बनाओगे ना तो मेरे एक स्ट्रिंग इधर लगी है, एक स्ट्रिंग इधर लगी है। अब मैं सिर्फ M2 का बना रहा हूं, इकट्ठा नहीं बना रहा। इकट्ठा बनाया था तो इसकी टेंशन नहीं लिखी, अंदर था ये। बट अब जब मैं सिर्फ M2 का बनाऊंगा तो ये भी स्ट्रिंग बाहर है सिस्टम की, वो भी स्ट्रिंग बाहर है, दोनों का फोर्स महसूस होगा। तो M2 ने बोला एक तो इधर है स्ट्रिंग जो T2 लगा रही है, एक तो इधर है स्ट्रिंग जो T1 लगा रही है, और मेरे को इधर जाना है किसी एक्सेलरेशन से जो कि 2 है, निकाल चुके हैं अपन। तो यहां नेट फोर्स क्या आता? T2 को जीतना होता क्योंकि इधर जाना है इसको। तो T2 माइनस T1 इज M2 इंटू A। T2 की वैल्यू कितनी? 10। T1 की वैल्यू कितनी? 6। 10 माइनस 6 ये बेसिकली बनता 4। इसका मास भी कितना है? 2, और एक्सेलरेशन भी कितनी है इसकी? 2। तो बन गया 4 इज इक्वल टू 4 विच इज वेरी मच करेक्ट। दैट मीन्स सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं। अगर मैं किसी को भी इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा तो भी चीज़ें निकल आती हैं, मैं किसी को कलेक्टिवली सॉल्व करता हूं तो भी चीज़ निकल आती है, सारे सिस्टम को इकट्ठा लेता हूं तो भी निकल आती है। तो सर फिर चक्कर क्या है? अभी अपने को करना क्या होता है? करना वो होता है जो पूछा जाता है। अगर तो टोटल एक्सेलरेशन पूछी गई, सारे को एक साथ ले लो। अगर इसकी टेंशन पूछी गई तो भाई इसको अकेले ले लो, ताकि इस टेंशन की जो फोर्स है इस स्ट्रिंग की मैं उसको महसूस कर सकूं। इसकी टेंशन पूछी गई तो भाई इसको एक साथ ले लो। तो ये सिस्टम बोलेगा देखो भाई हम दोनों को ये स्ट्रिंग खींच रही है, तो जो खींच रही है उसकी फोर्स इक्वेशन में लिखो ताकि वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ऐसे करके अपन जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन में सिस्टम को चूज कर लेते हैं, फिर उसी सिस्टम पर लगने वाला फोर्स देखते हैं, उसी सिस्टम का मास देखते हैं। यहां पे सारे इकट्ठे थे तो मास टोटल आएगा, यहां पर ये अकेला था तो मास अकेले का आएगा, यहां पर 2 थे तो मास दोनों का आएगा। तो जो F इज इक्वल टू एम में अपन मास लिखते हैं, दैट इज द मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, एंड F इज द नेट फोर्स। ठीक है,